तो हम लोग जो आए, हमारे सपनों का शहर है दिल्ली, इसको बर्बाद करके रख दिया उसने। अब हमें इसे मोदी जी के सपनों का शहर बनाना है। आप लोग वोट कटवा रहे हैं, क्या वजह है? आज हमें तो राशन नहीं मिल रहा, तो पहले हम अपने बच्चों को देखेंगे ना, पड़ोसी के बच्चे को बाद में देख लेंगे। अधिकारियों को धमकाया जाता है, बुलाया जाता है कि आपको इधर से उधर कर देंगे। तो ये कहते हैं सेकुलर। अगर ये सेकुलर और नॉन सेकुलर की बात है तो फिर कोई धर्म की बात है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं ये तो अब बदलने की बात करें जो रैलियों की बात कर रहे हैं। सिसोदिया जी खुद किसी और पार्टी में चले गए, अपने लोगों को टिकट कटवा रहे हैं और उनसे कहवा रहे हैं कि ये कह दीजिए कि साहब संन्यास ले रहा हूं मैं, या मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप देख रहे न्यूज आउट, मैं हूं प्रमोद कुमार। आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जो है जारी कर दी है। एक तरफ जो है पटेल नगर से प्रवेश रत्न, जो भाजपा से पहले उम्मीदवार थे, अब आम आदमी पार्टी में चले गए, वहां से उम्मीदवार अब घोषित हो गए हैं। दूसरी तरफ राजकुमार आनंद, जो पहले से आम आदमी पार्टी के विधायक था, भाजपा में आ गए, लेकिन पाला बदल गया। अब भाजपा वाले लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास उम्मीदवार तो एक ही है, राजकुमार आनंद। और दूसरी तरफ पटपटगंज से मनीष सिसोदिया जंगपुरा चले गए। जंगपुरा क्यों चले गए? इनके पुराने जो है साथी रहे हैं। सर, क्या वजह है जंगपुरा छोड़ गए? और प्रवेश रत्न आपके पार्टी के ही लोग थे। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने दोबारा क्षेत्र में घूमना शुरू किया, लोगों से अपील करनी शुरू की, लोगों से इंट्रोडक्शन शुरू किया, तब लोगों की यही शिकायत थी कि आप पार्टी छोड़। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ का बीजेपी का जो पार्षद, जो विधायक था, विधायक कैंडिडेट था, वो चला गया आम आदमी पार्टी में। सिसोदिया जी खुद किसी और पार्टी में चले गए, अपने लोगों को टिकट कटवा रहे हैं और उनसे कहवा रहे हैं कि ये कह दीजिए कि साहब संन्यास ले रहा हूँ मैं, या मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इन बातों से पटेल नगर की जनता, मतलब जो हमारे लिए ऐसा सोचती थी कि क्यों गए, वो सब हो गया हमारा। तो ये मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और सर, आपने बात कही कि जो लोग जो है काम नहीं किए वो सीट छोड़ के भाग रहे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार आप लोगों पे हमला कर रहे हैं कि आप लोग वोट कटवा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों कटवा रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इतने कहते हैं कि मैं आईआईटी का पढ़ा हुआ हूँ, सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बाकी सब चौथी पास हैं, बाकी सबकी डिग्री नकली है। उनको ये समझना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है। जी, जब वोट करता है उसका प्रोसीजर ये है कि BLA 1, BLA 2 ये लिस्ट भेजते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन होता है। बोल रहे 6% वोट कटवा रहे हैं ताकि बीजेपी वाले षड्यंत्र के तहत आ जाए। सिस्टम ये है कि BLA 1 ये बताता है कि ये सस्पेक्टेड वोट है, ये कटने चाहिए, ये ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए। उसके बाद इलेक्शन ऑफिस उसका सर्वे कराता है, वहां पर आदमी भेजता है और वो कंफर्म करता है कि वाकई ये आदमी शिफ्ट हो गया या नहीं हो गया, तब कटेगा वो। तो खाली BLA 1 से कोई लिस्ट दी गई, उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लाए, खुद ही नाम लिखवा के, तो ये सब नाटक है। ये बहुत पुराने हो चुके हैं उनके हथकंडे, अब नहीं चलेंगे। हालत ये है, देखिए, वोट जुड़वाने में इसका उल्टा है जी। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने वोट जुड़वाए, एक एक झुग्गी में 150 वोट है, एक एक घर में झुग्गी में, जो 12 गज की झुग्गी है उसमें 150 वोट है। 150 कहाँ से 12 गज में कैसे रहते हैं 150 लोग? कैसे रहते हैं तो अरविंद केजरीवाल को पता होगा जी, ठीक है। और रोहिंग्या के, इसके उसके तमाम वोट बना दिए गए। आज जो देश का नागरिक नहीं है, आज हमें तो राशन नहीं मिल रहा, तो पहले हम अपने बच्चों को देखेंगे ना, पड़ोसी के बच्चे को बाद में देख लेंगे। इतनी बात करो तो ये कहते हैं सेकुलर। अगर ये सेकुलर और नॉन सेकुलर की बात है तो फिर कोई धर्म की बात है नहीं। सर, आप लंबे समय से केजरीवाल के साथ रहे, अब भाजपा में आ गए। केजरीवाल क्या अधिकारियों को धमकाते हैं? जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से कहा गया, उन अधिकारियों को धमकाया जाता है, बुलाया जाता है कि आपको इधर से उधर कर देंगे। बिल्कुल, उन्होंने दहशत की राजधानी की और उसी का एक परिणाम था कि आखिरकार सभी अधिकारियों ने काम करना, इनकी बात मानना, लामबंदी करके। एक तरफ जो आतिशी मामलेना, जो कालका जी से विधायक है, वो भी जंगपुरा से दावेदारी ठोक रही थी, क्या हुआ? मनीष सिसोदिया आ गए। देखिए, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है कि अरविंद केजरीवाल, कई लोग लगे हुए हैं पोस्टर, आएंगे अरविंद केजरीवाल, लाएंगे अरविंद केजरीवाल। मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि आखिर लोग आम आदमी पार्टी को एक भी वोट क्यों दे। आज आप देखिए कि आतिशी मारलेना को कह के बनाया कि ये सिर्फ इलेक्शन तक की चीफ मिनिस्टर है, राइट जी, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनेंगे जी अगर जीत जाते, मान लो जी बात है। जी तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन है, ही कैन नॉट गो टू सीएम ऑफिस। वो तो बोल रहे हैं कि जो बटन दबाओ आम आदमी पार्टी के सिंबल पे, अब हम फिर से सीएम बनेंगे, फिर हाँ। फ्री कर देंगे। वो एमपी के इलेक्शन में भी यही कह रहे हैं कि बटन दबाओ गठबंधन पे जी। और हम जेल नहीं जाएंगे, जी और वो चुनाव के नतीजों से पहले जेल गए। जी ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों में कुछ नहीं है, ये डायलॉग है। एक आखिरी सवाल सर, आप लोगों ने कौन सा नस दबा दिया केजरीवाल के, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं ये तो अब बदलने की बात करें, जो रेवड़ियों की बात कर रहे हैं वो। देखो, जो अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियां थी ना, वो इतनी खराब, पेरिशेबल और मतलब नकली थी जी कि अब उनकी पोल खुल चुकी है। जी बिजली के बिल जिन लोगों के जीरो आते थे 10 लोगों के, उनमें से 5 के बिल आ रहे हैं, और जिन लोगों का 2000 बिल आता था उनका 3500 बिल आता है। जी जिसका 20,000 बिल आता है उसका 30,000 आता है। जी क्यों? क्योंकि उसमें सरचार्ज इतने ज्यादा जोड़ दिए गए, पीपीएससी चार्ज 39.6%, पेंशन चार्जेस 7%। तो जो आप 100 रुपया बिजली के बिल में देते हैं, उसमें से 47 रुपया तो आप इनको दे देते हैं सरचार्ज के लिए। ठीक है, तो ये नकली बात है। जी पानी ये दे नहीं पाए, आज भी लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो बिजली की जो सब्सिडी है वो भी चालू रहेगी, सरचार्ज माफ होंगे, स्वच्छ पानी मिलेगा, यमुना साफ होगी, और बसों में सफर जारी रहेगा। ये तमाम सुविधाएं जारी रहेंगी। इनका काम है अरविंद केजरीवाल का दहशत पैदा करना। लोगों को डरा रहे हैं कि आपकी झोपड़ियां टूट जाएंगी, आपकी झुग्गियां टूट जाएंगी। माननीय नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करोड़ों मकान पीएम उदय योजना के अंतर्गत लोगों को बांटे हैं, गरीबों को बांटे हैं, और वो योजना वो दिल्ली में लागू करना चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने देता। आज दिल्ली का इतना बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उधर था तब भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, आज में भारतीय जनता पार्टी को वो आ सकता है, बशर्ते कि जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली का मुखिया है, वो केंद्र सरकार से वैसे मांगे जैसे हम अपने पिताजी से कोई चीज बचपन में मांग करते थे। अगर कोई बाप बन के मांगेगा तो कोई देगा नहीं, इससे सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी। और हम दिल्ली की जो जनता है, जो गरीब जनता है, मैं भी गांव से आया हूँ, मैं भी यूपी में था, तो हम लोग जो आए, हमारे सपनों का शहर है दिल्ली, इसको बर्बाद करके रख दिया उसने। अब हमें इसे मोदी जी के सपनों का शहर बनाना है, अपने सपनों का शहर बनाना है, और साफ सुथरा। चलते चलते सर एक छोटा सा रिएक्शन, आप लोगों का एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है, लगाया गया है, एनडीएमसी के जो उपाध्यक्ष हैं कुलदीप चंद्र जी लगाए, उसमें लिखा गया है कि 6 रबड़ी दे के 12 रेवड़ी निकाल गए। क्या है वो रेवड़ी? देखिए, भ्रष्टाचार के इतने ज्यादा आरोप हैं, शराब घोटाले के आरोप हैं, शिक्षा घोटाले के आरोप हैं, जल बोर्ड में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। वो उनके कहने का मतलब लंबी लिस्ट है। ये जो 6 रेवड़ियां दी जाती हैं, देखिए मैं तो सरकार का पार्ट रहा हूँ, उस मैकेनिज्म का, उस इंजन का हिस्सा रहा हूँ जिससे दिल्ली सरकार चलती है। आपको पता है कि जो बसों में फ्री पूरी दिल्ली में बसें चलती है, उसमें कितना खर्चा आता है? सिर्फ 384 करोड़ पूरे साल भर का? पूरे साल भर का 384 करोड़ जी। और ये बिजली महिलाओं का, तो आप पुरुष वाले को भी दे सकते हैं ना, जो जेंट्स है। हम तो कह रहे हैं कि हम सीनियर सिटीजन को भी देंगे, नौजवान जो कॉलेज और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको भी देंगे। ठीक है, और उसी तरह से जो बिजली का है, ये भी 3,500 करोड़ रुपए का है सब्सिडी से, 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, और पीपीएससी के चार्ज के नाम पर 8-10 हजार करोड़ रुपया उगा के कच्चे में ले लिया जाता है। तो इस तरह की सरकार है चल रही है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।